ओम नमो नारायण। मैं गजेंद्र गिरी आपका वाचक और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान वाचक में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है वेदों के बारे में। वेद 4 प्रकार के हैं। जो सबसे पुराना वेद कहा जाता है वो है ऋग्वेद। देखिए, उसमें वर्णन किस चीज़ का है? वर्णन है हमारे भगवानों का, देवी देवताओं का, ईश्वर का, उनकी स्तुति, उनका ध्यान कैसे करना है, जिसके लिए मंत्र बनाए गए और उनकी संख्या जो है 10,527 है। और उन मंत्रों के जो शब्दों की संख्या है वो 4,32,000 है। तो दोस्तों, मैं आपको ऋग्वेद की एक बात और बताना चाहता हूँ। इस वेद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ेदार लगेंगी। इसमें भगवान की चीज़ों के बारे में बताया गया है, भगवान के रंग रूप के बारे में बताया गया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ इस वेदों के बारे में। देखिए, अगर मैं अभी से ही सारी बातें बताने लग जाऊँगा, उनके अंदर की बातें बताने लग जाऊँगा, तो फिर आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि वेद छोटा मोटा नहीं है, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि किस तरह की बातें उसमें लिखी हुई हैं। जैसे कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए। भगवान को किसी ने नहीं देखा। आपसे भी किसी ने सवाल किया होगा कभी कि भगवान को किसी ने देखा है क्या? आप भी कहते होंगे नहीं देखा। लेकिन इन वेदों से ही पता लगता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कृष्ण कैसे हैं, आपने फोटो में देख के बता दिया। लेकिन नहीं, ये फोटो सिर्फ हमने किस लिए बनाए हैं कि हम अपने आराध्य को पूज सकें, देख सकें कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते। जब किसी को नहीं पता था भगवान कैसे दिखते हैं, तो वेदों से पता लगा। अब वो पता कैसे लगा? एक बार आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके मैं आपको एक छवि बताता हूँ कि एक बहुत सुंदर चेहरा है, बहुत गोल मटोल सफ़ेद रंग का, मोटी मोटी आंखें हैं, बिल्कुल कमल की पंखड़ी जैसे होठ हैं, एक अच्छी सी नाक है, कान है, कानों में कुंडल है, एक सिर पर मुकुट है, एक पंख का मोर है। थोड़ा सा नीचे आइए, गर्दन है, गर्दन के बाद एक शरीर है, बहुत हष्ट-पुष्ट बॉडी बिल्डर वाला। फिर उसमें एक जनेऊ है, जनेऊ होने के बाद एक कमरकंठी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक मतलब धोती पहनी हुई है, हाथ बहुत सॉफ्ट हैं, लाल होठ हैं, ठीक है, लंबे लंबे बाल हैं, काले काले, और उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में आप चक्र मान लीजिए, एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो छवि जो मैंने आपको बताई वो कैसे पता लगी? वो वेदों में लिखी हुई है। तो आपको पता लग गया कि क्या बताया उसने। आपने अपने मन में ही वो छवि बना ली और आपने अपनी आंखों से वो देख लिया, मन की आंखों से, और वही आपने किताब में उतार दी या आपने पेंट कर दिया। तो ये चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। दूसरा यजुर्वेद है। यजुर्वेद में क्या लिखा है? यजुर्वेद में हमारे भगवानों के यज्ञों के बारे में है। यज्ञ किस प्रकार करने हैं, किस तरह भगवान की पूजाएं करनी है, किस तरह हमें उनको पूजना चाहिए, क्या विधि है, क्या कर्म है, उस तरह के बारे में लिखा। तो चलते हैं अपने तीसरे वेद की तरफ, जो हमारा है सामवेद। देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है सामवेद में क्या है? सामवेद में 1875 मंत्र हैं जिनकी संख्या। दूसरा, इसमें उपासना के बारे में लिखा है। उपासना है, संगीत है, भगवान की संगीत से पूजा कैसे करनी है। जैसे हम लोग आरती करते हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें उपासना के बारे में, संगीतों के बारे में, संगीत की रचनाओं के बारे में और भगवान को संगीत के द्वारा पूजने के बारे में लिखा हुआ है। तो ये था हमारा सामवेद। अब चलते हैं चौथे की तरफ। चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसकी एक विशेषता भी है, मैं आपको बता देता हूँ। विशेषता क्या है उसकी? वो जो वेद है वो बाद में विभाजित हुआ है। पहले 3 ही वेद थे। अच्छा, मैं आपको ये सारी बातें नहीं बता सकता, क्योंकि अभी नहीं बता सकता, बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर होने लग जाएंगे। इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे क्या था वो मैं आपको कहानी में बताऊंगा, अभी जो इसके बाद में बताने वाला हूँ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चौथा जो वेद है, इसे ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। अथर्ववेद में पूजा पाठ ये सब तो है, देवी देवताओं के बारे में भी है। इसमें आरोग्य, बीमारियां, आयुर्वेद, जो हम आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं या उसके बारे में उपचार जो हैं, उस उपचारों के बारे में। दूसरा, जादू टोना, कि जादू टोना कैसे करते हैं। आप मत करना गलत से जादू टोना, अच्छा वाला करना। जादू टोना, कि जादू टोने में है क्या, कैसे जादू आया, काला जादू, सफेद जादू, पीला जादू, नीला जादू, ये सब के बारे में लिखा है। अच्छा, ग्रह, कुंडली, भविष्य,
इन सबको कौन गणना करता है इनकी? एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष। इस वेद में ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं अपनी उस रोचक कथा के पास जो मैंने आपको कहा था, ज्ञान फिर एक रोचक कथा। रोचक कथा क्या है? सृष्टि हमारी ब्रह्मांड जो है उसका उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विस्तार क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए आप सभी जानते हैं जो चीज़ें लिखी होती हैं वो ही प्रमाणित होती हैं, और जो नहीं लिखी उसको तो कोई भी नहीं बता सकता। तो सत्य जो है वो अलग अलग पुराणों में, अलग अलग वेदों में या मार्कंडेय स्कंद में आपको, तो मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में भी मैं आपको आगे कथा में बताऊंगा। इसका क्या रोल था, इन तीनों की उत्पत्ति का कारण क्या था। शिव जी जो हैं वो विनाशक हैं। जब सृष्टि को विनाश करना है या खत्म करना है तो वो शिव जी करेंगे। संचालन कौन करेगा? वो जो है हमारे विष्णु महाराज, विष्णु भगवान। सृष्टि को कैसे चलाना है, क्या क्या लीलाएं रचनी है, क्या क्या काम करने हैं, वो सब विष्णु जी का कार्य है। तीसरा, ब्रह्मा जी का क्या कार्य है? वेद। वेदों की जो उत्पत्ति हुई, स्टार्टिंग में वेद सिर्फ एक था, उसके बाद उनके विभाजन हुए, 3 विभाजन हुए। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, लास्ट में अथर्ववेद हुआ था। और वो अथर्ववेद श्री राम जी के आने से पहले हुआ था, उसका चौथा विभाजन जो हुआ था। पहले उसे उपनिषेदों में रखा गया था, फिर उसके बाद उसे वेद बनाया गया। तो ये थी आज की कहानी वेद के बारे में और आज की रोचक कथा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।